डिस्कस कंपोजिशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो उसके पहले वेक्टर्स वेक्टर्स आर दोज which requires both magnitude and direction in order to represent them completely. And scalars are those which have only magnitude and have no direction. मतलब वेक्टर्स वो होते हैं जिन क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स। स्केलर्स आर दोज which has only magnitude and they require no direction for their complete representation, just as mass, time, वर्क एक्सेट्रा। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए लेट एनी वेक्टर इज ए, इसको कैपिटल लेटर ए और ऊपर एरो, तो ये हो गया वेक्टर ए। एरो ए ऐसा राइट करते हैं लेकिन प्रोनाउंस करते हैं वेक्टर ए। वेक्टर बी, वेक्टर एफ, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी राइट की हुई है। स्केलर्स के लिए जनरली जो भी आप लिखते हैं उसमें ऐसे ही लिख देंगे ए। अब ये कोई भी स्केलर टर्म होगा ए है। वर्क लिखते हो डब्ल्यू, एनर्जी, मास, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये स्केलर्स के हैं। इस वेक्टर को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो वेक्टर ए ये रिप्रेजेंट किया जाना है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, लेट इट इज वेक्टर ए। एरो लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ एरो और एरो हेड रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन। तो ये जो एरो की लंबाई है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और जो इसकी डायरेक्शन है माने जिस डायरेक्शन में इसका एरो हेड है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ इन्हीं का एडिशन है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हैं, वो पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, उसको यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, काफी लेंदी होगा ये टाइम। तो वेक्टर एडिशन, अब एडिशन के लिए जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट दो वो सिंगल वेक्टर ऑब्टेन होता है उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो टू और मोर वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल वेक्टर ऑब्टेन करना, फाइंड करना, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अपने को यहाँ वेक्टर एडिशन पढ़ना और इस वेक्टर को ऐड करने के लिए ऐसे सिंपली हम ऐड नहीं कर सकते, जैसे 5 + 5 10 हो गया, ऐसा वेक्टर एडिशन के केस में नहीं होता है। जैसे x + 5 और x को ऐड करते हैं तो x + 5 मिलता है। ऐसे ही दो वेक्टर्स को हम अगर ऐड करते हैं वेक्टर a और वेक्टर b तो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर a + वेक्टर b, बट it does not mean that it will be added as 5 + 5। वेक्टर a + वेक्टर b तो आ रहा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये 5 + 5 ऐसा ऐड हो जाएगा 5 + 5 10 इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ लॉज हैं। उन लॉज में पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
So very first we are going to discuss here triangle law of vector addition. If two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in same order in magnitude and direction both, then their resultant will be represented by the third closing side of the triangle taken in opposite order in magnitude and direction both. Let OP or vector A is represented by a side of a triangle OP, another vector B represented by the second side of a triangle PQ, and we have to add these two vectors A and B. Using triangle law, since these two vectors are represented by the two sides of a triangle, therefore we will apply triangle law. अब हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ए और बी को ऐड करना है, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर का मतलब भी यहां समझ लेना है. सेम ऑर्डर मतलब पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट हो तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर, और अगर हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्ट हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर. तो देखो वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी के टेल के साथ कनेक्ट हुआ तो ये सेम ऑर्डर में हो गए, लेकिन जो थर्ड क्लोजिंग साइड है वो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो उसके पॉइंट ओ पर देखो टेल है और क्यू पर हेड है, तो हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये अपोजिट ऑर्डर में है. अब इनको हम ऐड करें तो इसको ऐड करने के लिए लेट वेक्टर बी मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, या जो ओपी वेक्टर है या वेक्टर ए है उसी को हम थोड़ा और एडवांस करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उसके साथ ये एंगल थीटा है. पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं क्यू एन, ये एंगल हो गया 90 डिग्री. नाउ ट्रायंगल ओ एंड क्यू बिकम्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अब इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव OQ square equal to ON square plus NQ square. OQ square equal to ON, ON equal to OP plus PN. Square plus NQ square. OQ square equal to OP वेक्टर ए PN. अब PN को इवेल्युएट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्मॉल ट्रायंगल है PNQ, इसमें देखो तो ये अपने को चाहिए PN, तो यहां से हमने cos थीटा के लिए कोसाइन के लिए ये रेशियो बना लिया, तो PN इक्वल टू B cos थीटा ऐसा आ गया. और NQ ये परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो इसके लिए भी यहां हमने साइन के साथ वो रिलेशन बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल में, तो NQ इक्वल टू B साइन थीटा. इन सब की वैल्यू पुट करो यहां, तो OP इक्वल टू वेक्टर A, केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो A प्लस PN B cos थीटा प्लस NQ B sin theta whole square. Now OQ square equal to A square B square cos square theta plus 2AB cos theta plus B square sin square theta. But OQ equal to resultant R. Now it will be equal to R square equal to A square plus
बी स्क्वायर कॉमन करो तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी बी स्क्वायर कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. It will be equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. Now r equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the resultant or magnitude of O cube or resultant of two vectors a and b. तो अब ये बात क्लियर हुई कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, बट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेक्टर a प्लस b वी हैव टू राइट r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, नॉट a प्लस b जस्ट एज 5 प्लस 5. डायरेक्शन फाइंड करेंगे क्योंकि अभी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r फाइंड किया है. अब डायरेक्शन वेक्टर लेट रिजल्टेंट मेक्स एंगल बीटा विद द वेक्टर a. तो अब इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए कि अभी तो ये हुआ कि और मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर ये पास कर रहा है तो केवल मैग्नीट्यूड है. अब वो कितने एंगल पर है, अगर हम एंगल रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये यूनिक वेक्टर हो जाएगा कि उस एंगल पर एक और केवल एक वेक्टर ये r पास कर रहा है. इसलिए डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन के लिए tan बीटा परपेंडिकुलर QN बाय बेस ON. tan बीटा QN पीछे आपने फाइंड कर रखा है B sin थीटा अपॉन ON OP प्लस PN. tan बीटा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, और बीटा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos theta. This is the direction of resultant vector. Now resultant completed.